जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हम आपको जो चित्र दिखा रहे हैं उसके माध्यम से आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इन चित्रों का दिखाना और इनके अकॉर्डिंग सेंटेंस लिखना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आपको इसका मतलब क्या समझना चाहिए। जैसे कि एक पिक्चर है जिसमें कि बच्चा कान पकड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? कान पकड़ना। एक बच्चे के सर पर आसमान दिखा रखा है तो उसको कहते हैं आसमान सर पर उठाना। फिर नेक्स्ट है जिसमें कि बच्चा अंगूठा दिखा रहा है तो वो कह रहा है अंगूठा दिखाना। हम यहाँ पर सेंटेंस को इस तरीके से बोल रहे हैं जैसा इसमें पिक्चर में बन रहा है, लेकिन इनका हम अर्थ जो है वो अलग लगाते हैं। तो ये हो जाते हैं विशेष शब्द, यानी कि किस विशेष शब्दों का ऐसा समूह जिनका अर्थ विशिष्ट होता है, अलग से होता है। इसमें एक बच्चा आंखें दिखा रहा है तो वो कह रहा है आंखें दिखाना, घी के दिए जलाना और मुंह में पानी आना। लेकिन यहाँ पर हम सभी सेंटेंसेस के अलग अलग अर्थ समझेंगे। कान पकड़ने का मतलब है कि अपनी गलती स्वीकार करना। आसमान सर पर उठाने का मतलब है कि बहुत ही ऊधम मचाना या फिर शरारत करना, शोर करना। अंगूठा दिखाने का मतलब है मना करना किसी बात के लिए। आंखें दिखाना यानी कि गुस्सा करना। और घी के दिए जलाना तो बहुत खुशी मनाना। मुंह में पानी आना यानी कि आपके जब मुंह में पानी कब आता है? जब आप कोई चीज़ मीठी देख लेते हैं, उससे हमारे सबके मुंह में पानी आ जाता है, तो उसको कहते हैं मुंह में पानी आना, यानी कि जी ललचाना। उस समय जी ललचाने लगता है। तो देखा आपने कि यहाँ पर इन शब्दों के कैसे कैसे अर्थ बदल जाते हैं। जो बात हम देख रहे हैं उससे अलग हटकर इसका अर्थ निकल रहा है। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? देखिए, जैसे यहाँ पर है रवि के पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो इसका अर्थ है रवि को बहुत भूख लगी है। पेट में चूहे थोड़ी नहीं दौड़ते हैं, है ना? क्या होता है? पेट में भूख लगी है, तो उस बात को कहने के लिए कहते हैं कि रवि के पेट में चूहे दौड़ रहे। मिठाई देखकर राहुल के मुंह में पानी आ गया, यानी कि मिठाई को देखकर राहुल का जी ललचाने लगा, ये हो जाता है। तो आज का टॉपिक क्या है? मुहावरे। आज हम पढ़ रहे हैं मुहावरे चैप्टर। आगे हम इसी के अकॉर्डिंग और पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हैं कुछ शब्द समूह साधारण अर्थ प्रकट न करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे युद्ध में शिवाजी ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। शेर को देखकर चरवाहे के प्राण सूख गए। नवीन भावेश की किताब लेकर भाग गया, है ना? तो यहाँ पर इनके 9-2-11 हो गया, यानी कि नवीन भावेश की किताब लेकर 9-2-11 हो गया। लेकिन यहाँ पर इसका क्या अर्थ निकलेगा कि नवीन भावेश की किताब लेकर गायब हो गया। तो देखिए, इन वाक्यों में दांत खट्टे कर दिए, प्राण सूख गए, 9-2-11 हो गए। इन शब्द समूहों पर ध्यान से देखो। दांत खट्टे करने का अर्थ है हरा देना या परेशान करना। प्राण सूख जाने का अर्थ है बहुत डर जाना। 9-2-11 हो जाने का अर्थ है भाग जाना। इस प्रकार विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या मुहावरे सीधी सादी भाषा को अनोखे ढंग से प्रकट करते हैं। तो मुहावरे प्राय क्रिया के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? क्रिया के रूप में होते हैं। इसको आपको लर्न करना है। जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या मुहावरे सीधी सादी भाषा को अनोखे ढंग से प्रकट करते हैं। अब हम आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। भाषा के मूल अर्थ को विशेष ढंग से प्रकट करने वाले शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरा। ठीक है। अब देखिए, कुछ वाक्य हैं यहाँ पर, कुछ सेंटेंस दिए हैं और कुछ मुहावरे दिए हैं। कुछ मुहावरे और उनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे हम, ये देखते हैं। अगर मगर करना। अगर मगर करने का अर्थ क्या है? बहाना बनाना। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? अगर मगर करने से काम नहीं चलेगा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो जब किसी बात के लिए कोई बहाना बनाता है तो उसके लिए ये सेंटेंस यूज़ करते हैं, ये मुहावरा यूज़ करते हैं, अगर मगर करना। आगे देखिए, आंखें बिछाना। आंखें बिछाने का अर्थ है बहुत आदर सम्मान करना।
और इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? अपने अतिथि के आने पर हम आंखें बिछा देते हैं। आंखें बिछा देते हैं मतलब सम्मान करते हैं। किसी के आने पर कोई बहुत अधिक उसका स्वागत करता है तो उसका मतलब होता है आंखें बिछा देना। अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख। तो वाक्य प्रयोग कैसे किया जाएगा? राहुल तो अक्ल का दुश्मन है, उसका विश्वास मत करना। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने काम से ही वो मूर्ख कहलाने लगते हैं, यानी कि उसको हमेशा अक्ल का दुश्मन कहने लगते हैं। तो आगे देखेंगे, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपने आप से अपनी तारीफ करना। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कुछ लोगों की आदत होती है जो बनते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया गया है, श्रीमती रमा सदैव अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती हैं। इसी तरीके से बहुत से बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वो भी अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं कि मेरा तो राइटिंग बहुत अच्छा है और मेरा बहुत सुंदर लेख है, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मुझे फटाफट इंग्लिश पढ़नी आती है ना। तो वो चीज़ हो जाती है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। आँखों में धूल झोंकना, आँखों में धूल झोंकने का क्या अर्थ है? धोखा देना, धोखा देना। जैसे वाक्य प्रयोग करेंगे, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया। तो चोर जो था वो क्या कर गया? आंखों में धूल झोंकना से मतलब है कि सामने के सामने यदि चोर पुलिस के सामने ही चोरी करके भाग जाते हैं तो चोर मतलब पुलिस को पता भी नहीं चलता है, तो वो हो जाता है आंखों में धूल झोंकना। आकाश के तारे तोड़ना, यानी असंभव कार्य करना, असंभव जो काम ना किया जाए। कठिन परिश्रम से तुम आकाश के तारे भी तोड़ सकते हो, है ना। असंभव कार्य वो होता है जो कभी ना किया जाए। जैसे कि कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, है ना, लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो वो भी फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट पोजीशन पा सकते हैं। तो उसको कहेंगे आकाश के तारे तोड़ना, यानी कि बहुत मेहनत करना, असंभव काम को करना। तो ये होते हैं आपके मुहावरे। आगे भी सेंटेंसेस है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोध से भर जाना, अत्यधिक क्रोध से भर जाना, यानी कि अब आग बबूला कब होता है इंसान? जब उसको गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने पर कोई ऐसी बात हो जाती है तब गुस्सा आता है। तो कैसे होते हैं? अच्छे नंबर ना आने पर माँ आग बबूला हो गई, है ना। जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर वही बच्चा उनके जो काम जैसे कि उनके लिए वो खरा नहीं उतरता है, उनको दुख देता है, तो बच्चों के पेरेंट्स आग बबूला हो जाते हैं, यानी गुस्सा हो जाते हैं। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो वाक्य इसका प्रयोग कैसे करेंगे? हमारे मामा जी अब ईद का चांद हो गए हैं, साल में एक बार ही आते हैं। तो जो चीज़ हमें साल भर में एक या दो बार दिखाई देती है तो वो क्या कहलाती है? ईद का चांद। यानी कि चांद जो होता है वो भी कई महीनों बाद मतलब साल में दो बार ही दिखता है, इसी तरीके से वो ईद का चांद बोल दिया जाता है उसको, सेंटेंस को। एक और एक 11 होना, यानी संगठन में शक्ति होना। तो एक और एक 11 होकर ही हम दुश्मनों से मुकाबला कर सकते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पर हमने मुहावरे और उनका वाक्य प्रयोग किस तरीके से किया है। आप भी इसी तरीके से अपने सेंटेंस को बनाएंगे। वाक्य पहले तो आपको मुहावरे याद करने हैं, मुहावरों के अर्थ याद करने हैं और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपका बुक वर्क आज सेंड किया जाएगा, जिसको आप अपने बुक में कर लेंगे। थैंक यू।